अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल वहाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से अपनी जंप को हाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो जंप तो सबसे पहले नॉर्मली आपकी जंप इतनी होगी। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी जंप इतनी होगी। उसके बाद जब आप मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करके उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप अपनी जंप की हाइट चेक करेंगे कि आपकी हाइट थोड़ी इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ बेसिक से स्टेप होते हैं। मैं सारे स्टेप आपको बताऊंगा, अपनी वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को जब भी आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि अगर आप जब भी जंप करते हैं तो आपने अपनी एड़ी से जंप नहीं करनी है, आप अपने पाँव के पंजे से जंप करनी है। इस तरह से इस तरह से आपने जंप करनी है। देखें, अब जैसे मैं ये वाली जंप कर रहा हूँ, मैं अपनी एड़ी का भी सहारा ले रहा हूँ, लेकिन आपने एड़ी का सहारा नहीं लेना। सबसे पहले आपने एड़ी को इस तरह करके इसके बाद पंजे से इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह देखें, इस तरह इस तरह इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी जंप इंक्रीज होगी। इस मेन एक्सरसाइज ये है, सबसे पहले आपने इसको करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये है कि आप जैसे ही जंप करते हैं तो सबसे पहले इस तरह मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मैं समझ ओके कोई कह जंप कर हम जंप कर ली, बस इस तरह नहीं करना। थोड़ा सा अपनी टांगों को बेंड करके करने से आपकी जंप हाई ज़्यादा होती है। इसके बाद तीसरा स्टेप भी मैं बताऊंगा, उससे भी और ज़्यादा हाई हो जाती है, वह मैं आपको बताऊंगा। दूसरा स्टेप देखें, थोड़ा सा मैं बेंड करके इस तरह तेज़ी में करना है। देखें, अब तेज़ी में आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि सीख रहा हूँ। इस तरह से इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं बैठना, इस तरह बना बैठ जाए तो फिर उसके बाद फोर्स ज़्यादा आ जाती है पाँव पे, तो मतलब अच्छी तरह से उठ नहीं सकता। थोड़ा से मतलब अगर जैसे मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, अब मैं इस तरह से करूँगा, इतनी मेरी जितनी हाइट होगी तो इससे ज़्यादा अगर मैं बेंड होकर करूँ तो आप खुद जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप थोड़ी सी चेंजिंग देखेंगे। ये तो था दूसरा स्टेप। इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि आपने 2 कदम चलकर आगे जंप करनी, इससे आपकी जंप और भी ज़्यादा आई होगी। जैसे आप देखें, आपने नोट किया होगा जब आप जंप करेंगे तो आपको सारी चेंजिंग सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप चेंजिंग महसूस कर रहे हैं। जैसे देखें, 2 कदम चलकर इस तरह से इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपने अपने हाथों को जब आप जंप करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह करना है, बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं करना, फिर मतलब ऊपर अपर बॉडी कर्व हो जाती है। थोड़ा सा इस तरह करने से भी थोड़ी फोर्स मिलती है और बंदा थोड़ा ऊपर हो जाता है, हाई हो जाता है थोड़ी जंप। इस तरह से करना है। इस तरह हाथों की मूवमेंट आप देखें, इस तरह से करना है। इसके बाद आपने अपने पाँव की, जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया था, एड़ी से जंप नहीं लेनी, जंप इस तरह से इस तरह, जैसे ये ऐसा से देखें, इस तरह देखें। स्टार्ट में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस तरह प्रैक्टिस करो, इस तरह। और जब लैंडिंग करते हो तो उस वक्त भी एड़ी से लैंडिंग ना करो, पंजे को इस तरह इस तरह। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप नोट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। इस तरह। अब जैसे मैं अगर एड़ी पर जंप करता हूँ तो फुल पाँव से जंप होती है, इस तरह से। ये बेस्ट नहीं है। अगर मैं पंजे से जंप करता हूँ तो ये थोड़ी हाई भी होती है, आप नोट करें। आपने नोट किया होगा कि ये थोड़ी हाई है। फ्रेंड्स, ये जो जंप होती है ये मार्शल आर्ट में और किक कराटे वगैरह में बहुत ही, अगर आप कोई किक वगैरह सीखना है तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कोई किक्स ऐसी होती है जो जिसके लिए हमें जंप हाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, जब हम जंप हाई नहीं करते तो हमारी किक अच्छी तरह से 100% डन नहीं हो पाती। सीख तो जाते हैं लेकिन 100% डन नहीं होती, और अगर जब ज़रूरत पड़ती है तो टारगेट पर नहीं लगती, तो फिर बंदे का दिल करता है कि मैंने इतने अरसे में सीखी और मैंने टारगेट पर हिट नहीं की। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें जंप हाई करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप जंप हाई करेंगे तो ये 100% कंप्लीट हो जाएगी।
इसके बाद जब अगर हम कोई फ्लिप वगैरह सीखते हैं, साइड फ्लिप सीखते हैं, फ्रंट फ्लिप सीखते हैं, बैक फ्लिप सीखते हैं, बैक हैंड स्प्रिंग सीखते हैं, इसके लिए भी जंप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके लिए अगर आप फ्लिप वगैरह सीखते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लानी पड़ती है कि आपने अपने घुटने को अपनी चेस्ट से टच करना होता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी जंप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप उसको भी सीखने हैं। आपको इस तरह करने हैं, पहले वाले सारे स्टेप फॉलो करके उसके बाद आपने अपने घुटने को यहाँ से चेस्ट से टच करना है इस तरह। स्टार्ट में जब आप सीख रहे हैं तो आपने अपने हाथों से पहले अपने घुटने को पकड़ के यहाँ पे लगाने, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो इस तरह से करना है। यहाँ पर भी आपने अपने जो पिछले मैंने आपको स्टेप बताए थे सबको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जंप यहाँ से करनी है, उसके बाद आपने हाथों की मूवमेंट इस तरह करनी है, उसके बाद थोड़ा सा बेंड होके करना है। ये सब आपने फॉलो करना है जंप में। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि आपने अपने घुटने से चेस्ट से टच करना है। जैसे इस तरह जब आप चेस्ट से टच करेंगे तो इस तरह आपकी जंप हाई हो जाएगी, आप खुद चेंजिंग महसूस करेंगे। इस तरह आपकी जंप भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और आप इजीली कोई फ्लिप्स किक वगैरह सीख सकते हैं। जैसे इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी आज की वीडियो पे खत्म हो रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।